ओम शांति। 16 जून 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। प्रश्न, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? उत्तर, संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बैगर बनो, देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब विनाश होना है, इसलिए धन, संपत्ति, वैभव आदि सब भूल बैगर बनो। ऐसे बैगर ही प्रिंस बनते हैं। दुख होता है तो सुख का पता पड़ता है। अब बाहर दुनिया में कुछ ऊपर नीचे होगा तो परमात्मा के प्यार का पता पड़ेगा। दुनिया वाले कैसा प्यार कर रहे हैं सबको पता है, मतलब का प्यार। अगर उनके हिसाब से चलोगे तो प्यार है, उनके हिसाब से नहीं चलोगे तो कहेंगे आपका तो हमारे से प्यार ही नहीं है, एक सेकंड में अलग कर देंगे। और हम बाबा को क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं। प्यार हम क्या देंगे बाबा को? बाबा ही प्यार दे रहा है। इतना प्यार जो कभी किसी ने ना दिया हो। ये आत्मा को फील है, ये आत्मा को महसूसता है ना कि परमात्मा हमें प्यार दे रहा है। शरीर का प्यार देखा नहीं, शरीरों से क्या प्यार होता है। हाँ, अभी यंग है तो सब देखते, सब तारीफ करते, अच्छे दिखते हो। तो जब बूढ़ा हो जाता है कोई पूछना ही नहीं आता है, कहाँ बैठे हो, कैसे हो, कोई बात भी नहीं करना चाहता है। और जब यंग होते हैं तो इधर उधर की 3600 बातें करने पहुंच जाते हैं, सब अपनी भी सुनाएंगे उधर। जो बूढ़ा हो जाते हैं तो वो सोचता है कि कोई आए मेरे पास बैठे बात करे। आत्मा तो वही है कि आत्मिक प्यार नहीं है। तो ये आत्मिक प्यार, बाबा ने कहा ना, आत्मा का आत्मा से प्यार होना चाहिए। तो आत्मा जब परमात्मा को ही नहीं प्यार करना जानती तो आत्माओं से कैसे प्यार कर लेगी? तो रियल में अगर सोचे क्या हमारा प्यार परमात्मा से है भी कि नहीं, धोखा तो नहीं दे रहे खुद को, ये भी पता होना चाहिए ना। तो अभी तो संपूर्ण बनने का समय आ गया, आत्मा की संपूर्णता का समय आ गया। तो देखो हमारी कर्म इंद्रियां शीतल हो रही हैं, हाँ, उसमें तपत तो नहीं है। अगर शीतल होती जा रही है तो संपूर्णता नजदीक है। और पावन बनना है तो सब तो शीतल कैसे होगा? पावन बनने से ही होगा ना। तो पावन बनना ही है, ये अंदर पक्का होना चाहिए। तो आज के बाबा के मावा के बच्चे, तुम्हें पता है तुम्हारे पास कौन आया है? वो एक ही बार आता है, कल्प में एक ही बार आता है। भले ये थोड़ा सा समय है, पर इस थोड़े से समय में हम डायरेक्ट मिलन मनाते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं। क्या मजा है डायरेक्ट मिलने में, पता है? दुनिया वाले सिर्फ एक दर्श के प्यासे, एक सेकंड साक्षात्कार कोई करा दे उसके गुलाम हो जाएंगे। कोई एक सेकंड साक्षात्कार करा दे उसके गुलाम हो जाएंगे जिसने कराया हो। ऐसा ही होगा ना। लेकिन यहाँ घंटों बैठ के हम परमात्मा से मिलन बना सकते हैं, घंटों। तो कितना उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिसका पुरुषार्थ चलता रहता है ना, तो माया भी उससे दूर रहती है, क्योंकि ये तो संपूर्णता की तरफ जा रहा है। हम सोचते हैं कि माया बहुत आती है, माया आती नहीं है, वो दूर से देखती देखती है कि ये क्या कर रहा है। क्योंकि माया तो मरी हुई है, माया कुछ है थोड़ा, वो तो अपनी कमी कमजोरियों का एक पुतला है। ये तो पता है ना। माया कोई आकारी रूप में नहीं है, ना ही साकारी रूप में है, ना आकारी ना साकारी। माया क्या है? खुद की कमी कमजोरियों का रावण जो बनाया है ना, वो खुद के अंदर की कमी। ना साकार में है रावण, ना आकार में रावण है। वो तो फिर ये तो खुद के अंदर की कमियां ही तो रावण है। ये हम फिर डाल देते हैं, माया बाबा तंग करती है। माया को अब समझा दो। कमी कमजोरियां हम बच्चों में हैं तो बाबा किसको समझाए? फिर जब बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे तुम्हारे में ना ये कमी कमजोरी है, ये दाग है थोड़ा, इसको हटाओ, तो बच्चे कहते क्या करे बाबा, मजबूरियां सुनाने लगते।
तो फिर सुधरेंगे कैसे? जिसको सुधरना होता है वो ना तो कोई मजबूरियां सुनाएगा, ना ही कोई कारण सुनाएगा। जिसको बनना होता है उसके पास कोई कारण नहीं होता है, उसके पास निवारण ही निवारण होता है, क्योंकि मुझे बनना है। कारण कौन सुनाते हैं? जिसको पुरुषार्थ नहीं करना है, जिसको बनना थोड़ा लेट है, वो कारण में अपने आप को भी उलझाता है और खुद से उलझने से सरकमस्टांस भी उसके इर्द गिर्द उलझते ही जाते हैं। आपने कभी सोचा है, हम मास्टर सरस शक्तिमान का स्वमान लेते हैं, ये एक स्वमान है किसके लिए? माया के लिए। हाँ, अपनी कमी कमजोरियों को खत्म करने के लिए, माया के लिए ही ना। जो खुद की कमी कमजोरियां वही तो माया है, उनको खत्म करने के लिए हम मास्टर सरस शक्तिमान का स्वमान लेते हैं। पर वो स्वमान भी काम कब करेगा? हाँ, जब खुद को मानेंगे तभी तो काम करेगा। अब माने ही नहीं कि मास्टर सरस शक्तिमान है तो काम कैसे करेगा? तो मास्टर सर्व शक्तिमान ये ऐसा स्वमान है जिससे माया सरेंडर कर जाएगी। पर ये अप्लाई वही कर सकता है जो पुरुषार्थ करता है। जिसको पुरुषार्थ करना आता है ना, वो ये जानता है कि मुझे करना क्या है। और जिसको नहीं आता है करना, तो उसके पास बहुत सारे कारण है कि ये कारण है हमारा ये कार्य नहीं होता, वो कारण हमारा ये कारण है। संपूर्ण बनना है, संपूर्णता को पाना है, सबको पसंद है तो करना पड़े। ठीक है, तो बाबा आया है और बाबा जाने भी वाला है। सोचो, बाबा आया है और बाबा जाने भी वाला है, क्योंकि टाइम तो पूरा होने वाला ना, संगम की घड़ियां तो थोड़ी सी है, तो जाने का भी तो समय आएगा ना। तो अगर हम यही सोचते रहेंगे कर लेंगे तो बाबा तो चला जाएगा, फिर हम कब कर लेंगे? फिर फिक्स हो जाएंगे वो नंबर और फिर हाथ पे हाथ धर के यही सोचते रह जाएंगे, अरे हमने तो महाराजा बनना था, ये दास की टोपी कहाँ से मिल गई? इसलिए संपूर्णता की तरफ जाने के लिए याद रखना चाहिए कि ये समय अब गया कि गया। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ पुरुषार्थ करो, पूरा बैगर बन जाओ। तो सुनते बाबा के महावाक्य। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे यह तो अच्छी रीति समझते हैं कि शुरू में आत्माएं सब पवित्र रहती है, हम ही पावन थे। पतित और पावन यह आत्मा के लिए कहा जाता है। आत्मा पावन है तो सुख है। बुद्धि में आता है कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, ये बुद्धि में तो आता है। इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं कि पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के हम मालिक बनेंगे। इसके लिए क्या किया जाता है? पुरुषार्थ किया जाता है। 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी। उसमें आधा कल्प तुम पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। ये बातें और कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो पतित और पावन, सुख और दुख, रात और दिन आधा आधा है। पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा है। जो अच्छे समझदार हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही अच्छी रीति समझेंगे। बाप कहते, मीठे बच्चों तुम पावन थे। क्या थे तुम? पावन थे। नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे और वो भी पावन ही थे। तुम ही थे और तुम ही पावन थे। बाकी जो इतने सब हैं वे कहाँ थे? वे सब शांति धाम में थे। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? ये सब बातें कौन समझा रहे हैं मीठे बच्चों को? बाप समझा रहे हैं। कौन समझा रहे हैं? बाप समझा रहे हैं। आत्माओं को परमात्मा बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है संगम, इसको ही कुंभ कहा जाता है। मनुष्य इस संगम युग को भूल गए हैं। बाबा ने समझाया है 4 युग होते हैं।
5वां ये छोटा सा लीप संगम युग है, इसकी आयु छोटी है। बाप कहते मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। बच्चों को ये खातरी है ना, बाप ने इनमें प्रवेश किया है और इनकी भी बायोग्राफी सुनाई है। जैसे बाबा ने अपनी बताई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मैं क्या करने आया हूँ, बाबा ने अपने बारे में बताया। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बारे में भी बताया ना कि ये कौन है, ये कैसे अभी ये कहाँ पे आकर पहुंचे हैं और अभी कैसे ये संपूर्ण पावन बनेंगे। तो ये बायोग्राफी भी बाबा ने समझाई है। बाप कहते मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ, आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पाठ होता है। इसको कहा जाता है जीव आत्मा। पवित्र जीव आत्मा, अपवित्र जीव आत्मा, दो बातें हुई ना, एक है पवित्र, एक है अपवित्र। पवित्र जीव आत्मा, अपवित्र जीव आत्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सतयुग में तो बहुत थोड़े देवी देवता होते हैं, फिर अपने लिए भी कहेंगे हम जीवात्मा जो सतयुग में पावन थी, वह फिर 84 जन्मों के बाद पतित बनी है। पतित से पावन, पावन से पतित, ये चक्र फिरता ही रहता है। याद भी उस पतित पावन बाप को करते हैं। तो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा एक ही बार आते हैं, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। भगवान एक है, जरूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नए को पुराना कौन बनाता है? कौन बनाता है? रावण। क्योंकि रावण ही देह अभिमानी बनाते हैं। क्या बनाते? देह अभिमानी। दुश्मन को जलाया जाता है ना, मित्र को नहीं जलाया जाता। किसको जलाया जाता है? दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को नहीं जलाया जाता है। सर्व का मित्र एक ही बाप है, जो सर्व की सदगति करते हैं, उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वे है ही सबको सुख देने वाला। इसे सब याद करते हैं क्योंकि वो सबको सुख देते हैं। तो जरूर दुख देने वाला भी कोई होगा। हाँ, सबको सुख देने वाला एक बाप है, तो जरूर कोई दुख देने वाला भी होगा। वह है 5 विकारों रूपी रावण। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। स्वास्तिका निकालते हैं ना, इसका भी अर्थ बाप समझाते हैं। इसमें पूरा चौथा होता है, इसमें पूरा चौथा होता है, जरा भी कम जास्ती नहीं। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। क्या है ये? एक्यूरेट है। कोई समझते हैं हम इस ड्रामा से निकल जाए, हम बहुत दुखी है, ये क्या है का ड्रामा है, आना जाना, कई ऐसे प्रश्न पूछते हैं। बहुत दुखी होते हैं ना तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, क्या आना जाना, फिर बजाना, फिर चले जाना, हाँ ये क्या ड्रामा है? इससे तो अच्छा वो ज्यादा अच्छे हैं जो शांति धाम में बैठे रहते हैं। उनको पता ही नहीं रहता क्या हो रहा है। एक जन्म लेंगे, मिनिमम है एक जन्म, मैक्सिमम है 80 जन्म। तो कई ऐसे सोचते हैं कि काहे का ये ड्रामा है, क्योंकि दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं ना। इससे तो हम जाकर ज्योति ज्योत समाए, वह ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लेकिन कोई भी जा नहीं सकता। क्या क्या ख्यालात करते हैं। भक्ति मार्ग में प्रयत्न भी भिन्न भिन्न करते हैं लीन होने के लिए। कितनी मशक्कत करते हैं, सोचो। खड़े रहेंगे एक टांग के ऊपर, और ऐसे ऊपर से ऐसे घुमा के, ऐसे अजीब अजीब सी, फिर सोचेंगे लीन हो रहे हैं, लीन हो रहे हैं। माना शरीर से डिटैच होने के लिए कितनी अभ्यास किया जाता है, कितने कितने प्रयत्न करते हैं। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि ये स्वर्ग गया या बैकुंठ पधारा। उनको स्वर्गवासी नहीं कहते अगर सन्यासी शरीर छोड़ते हैं तो। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा, जबकि उन्होंने भी शरीर छोड़ा। प्रवृत्ति मार्ग में जो गृहस्थ में रहते थे उन्होंने शरीर छोड़ा। दोनों के शरीर छोड़ने का पाठ तो एक जैसा ही है, शरीर ही छोड़ा, पर कहा एक जैसा नहीं जाएगा। सन्यासी को नहीं कहेंगे ये स्वर्गवासी हुए, नहीं बोला जाएगा।
आत्माओं को स्वर्ग याद है ना, तुमको तो सबसे ज्यादा याद है। क्या याद है? तुमको दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है और कोई को पता ही नहीं है। तुमको भी पता नहीं था, कोई ऐसा नहीं अपने आप में पता चल गया। हाँ, किसने बताया? बाबा ने बताया। बाप बैठ बच्चों को सब राज समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, वृक्ष का बीज भी होना चाहिए। बाप ही समझाते हैं पावन दुनिया कैसे पतित बनती है, फिर मैं पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग पास्ट हो गया, फिर जरूर रिपीट भी होना है। अगर चला गया तो जरूर फिर रिपीट भी होना है। इससे कहा जाता है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है, अर्थात वर्ल्ड ही पुरानी से नई और नई से पुरानी होती है। नाटक को हूबहू ऐसे ही रिपीट होना होता है। चक्र जरूर हूबहू फिरता रहेगा ना, तो रिपीट माना ही ड्रामा है, रिपीट होना ही माना ड्रामा है। ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है, शोभता है, अच्छा लगता है ना ड्रामा। हाँ, ये अच्छा लगता है। चक्र हूबहू फिरता ही रहता है। नाटक को हूबहू नहीं कहा जाता। कोई बीमार हो पड़ते तो छुट्टी भी तो ले लेते हैं ना नाटक में, कोई नाटक कर रहा हो। हाँ, ऐसा चेंज होते रहता है ना नाटक में। पर ये जो ड्रामा है ना, ये एक एक्यूरेट बन गया, इसमें से छुट्टी नहीं हो सकती है। नाटक में कोई बीमार हो पड़ता है तो छुट्टी भी ले लेते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने। बाप आकर पति से पावन बनने की युक्ति बताते हैं, जो कि 5000 वर्ष पहले बताई थी। सिर्फ कहते हैं बच्चों मुझे याद करो। बाप पहले पहले तुमको आत्म अभिमानी बनाते। क्या बनाते हैं? तो हम सभी आत्म अभिमानी होके बैठे हैं। तो बाप पहले पहले तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। पहले पहले ये सबक देते हैं, माना पाठ देते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इतना तुमको याद कराता हूँ तो क्या कहा होगा बाबा ने? कितना याद कराता हूँ कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। कितना याद कराता बाबा। घड़ी घड़ी कहता है ना, तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ, अब मुझे याद करो। कितनी बार याद कराता बाबा? कराता है ना। तो ना तुमको याद कराता हूँ, फिर भी भूल जाते हो। भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आए। ये भूलते ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत है। अंत में जब विनाश का समय होगा ना, तब पढ़ाई पूरी होगी। फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। जैसे सर्प भी एक पुरानी खाल छोड़ देते हैं ना बच्चे, तो बाप भी समझाते हैं तुम जब बैठते हो ना अथवा चलते फिरते हो तो देही अभिमानी हो करो। अगर बैठते भी हो तो भी देही अभिमानी, चलते फिरते हो तो भी देही अभिमानी। आगे तुमको देह अभिमान था, अब बाप कहते आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं। आत्म अभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ेगा नहीं। देही अभिमानी बन बाप को बहुत प्यार से याद करना है। आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है। आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है इस संगम युग पर। डायरेक्ट मिलता है ना, डायरेक्ट मिलता है ना संगम युग पर। इसको कल्याणकारी संगम कहा जाता है, जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं, इसलिए इसे कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। तुम आत्माएं भी शरीर में हो, बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते हैं कि आत्मा का रोल कैसे होता है। इसलिए बाबा परम धाम से आते हैं ना, तो कहाँ आके बैठते हैं? भृगुटी के बीच में, यहाँ बैठते हैं ना। तो ये आत्मा को निश्चय कराते हैं बाबा कि आत्मा कैसे आती जाती है। तो ये बाबा निश्चय कराते हैं। बाप एक ही बार आते हैं जबकि सभी को वापस ले जाना है। समझाते भी हैं हम तुमको कैसे वापस ले जाएंगे, ये भी बाबा ने राज समझाए। नहीं तो बाबा सोचे कि एक बार का तुमको वापस ले जाना है तो आप ही समझ लो कैसे जाना है। लेकिन नहीं, बाबा एक्यूरेट एक एक बात हमको समझाते हैं कि तुम वापस भी कैसे जाओगे। तुम कहते भी हो हम सभी पतित हैं, आप पावन हो, आप आकर हमको पावन बनाओ। तुम बच्चों को पता नहीं है कि बाबा कैसे पावन बनाएंगे।
जब तक बनावे नहीं तब तक क्या जाने। जब तक पावन बनावे नहीं तब तक क्या जाने। ये भी तुम समझते हो। आत्मा कितना छोटा सा सितारा है ना, बाप भी छोटा सितारा है, परंतु वे ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। हाँ, हमको भी ये स्वमान दिया ना बाबा ने। हमें क्या कहा, तुम मास्टर शांति के सागर हो, तुम मास्टर ज्ञान के सागर हो। ये स्वमान बाबा ने दिए, तो तुमको भी आप समान बनाते हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को है जो तुम फिर सबको समझाते हो। अपने को समझ आया ना, खुद को अगर समझ नहीं आएगा ना तो दूसरों को समझाने में मूंझ पड़ोगे। एक भी कोई सामने से प्रश्न पूछ लिया या घुमा फिरा के तो कहेंगे इसका तो उत्तर ही नहीं आता। हाँ, तो समझ आपको आ गया, आपको आ गया तो दूसरों को समझा सकते हैं। फिर सत्युग में जब तुम होंगे ना बच्चे, तो ये ज्ञान सुनाएंगे क्या? हाँ, सुनाएंगे सत्युग में? हाँ नहीं, वहाँ पे राज्य करना है तो जितना ज्ञान सुनाएंगे तो राजधानी बन जाएगी। ये वहाँ के लिए नहीं है, ये कहाँ के लिए है? संगम पर। तो सत्युग में ज्ञान सुनाएंगे क्या? नहीं। ज्ञान सागर बाप तो एक ही है जो तुमको अभी ही पढ़ाते हैं, अभी ही पढ़ाते। जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना, वे बाप सुनाते ही रहते हैं। जीवन कहानी सुनाते ना बाबा, हाँ सुनाते ना जीवन कहानी, तो वे बाप सुनाते ही रहते हैं, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। देखो कैसे करते हो, घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अभी सुनाया बाबा ने, कितनी कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई, और थोड़ी देर में फिर भूल जाते हो किसके सन्मुख बैठे हो। मतलब तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, जो बाबा कहते कि कोई बात नहीं। हाँ? तो बच्चे इसलिए बच्चों ने भी पकड़ लिया, बाबा कोई बात नहीं। हाँ, माया के साथ तो युद्ध चलती रहेगी, आपने ही कहा था अंत तक चलेगी। तो वो बात तो पकड़ लेते हैं, पर ये नहीं समझते कि कौन हमको समझा रहा है। तो बाबा भी कह देते कि तुम्हारी तो घड़ी घड़ी युद्ध होती है ना, क्योंकि तुम भूल जाते हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। तुम फील करते हो, बाबा को हम याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं माया ही तुम्हारी दुश्मन है, हाँ? जो तुमको भुला देती है, अर्थात बाप से बेमुख कर देती है। कमाल है, वंडर है। तो माया कितनी बड़ी तुम्हारी दुश्मन हुई। बाप जो तुमको इतना सब कुछ देता है उसको भूल जाते हो, और जो तुमको दुत्कारती है, जो तुम्हारी पिटाई करवाती है, हाँ, इतना तुमको दुखी करती है, उसको तुम याद करते हो। देख लो आज के जमाने में भी ऐसा है, जिससे दुश्मनी होगी ना वो घड़ी घड़ी याद आएगा। हाँ, जिससे स्नेह या दोस्ती होगी उसको भूल जाएंगे। दुश्मनी निभाने में सब अपने दिमाग में दुश्मनी को रखे हुए पूरा निभाएंगे, पर दोस्ती होगी, किससे स्नेह होगा, उसको भूल जाते हैं। तो ये बना हुआ है ना, रिवाज बना आ रहा है। तो बाबा समझाते कि देखो माया तुम्हारी कितनी बड़ी दुश्मन है, कि बाबा तो तुमको रोज पढ़ाते, रोज सुबह सुबह आके पढ़ाते, फिर भी बाप की बात भूल जाती है, और माया की बात तुम्हें याद रहती है, जो तुमको भुला देती है, अर्थात बाप से बेमुख कर देती है। तुम बच्चे एक ही बार बाप के सम्मुख होते हो, बाप एक ही बार वर्षा देते हैं, फिर बाप को सम्मुख आने की दरकार ही नहीं। इस बात को भी कितना गहराई से महसूस करना चाहिए कि बाबा अभी सन्मुख आए हैं, माया के साथ तो आधा कलप रहे हो, फिर भी माया के चक्कर में बाप को छोड़ देते हैं। फिर बाप नहीं मिलेगा, ना ही वो सम्मुख आएगा। फिर बाप को सम्मुख आने की दरकार ही नहीं है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया, बस फिर क्या आकर करेंगे? फिर क्या करेंगे आकर? तुमको पुण्य आत्मा बना दिया, तुमको स्वर्ग में भेज दिया, तुम राज्य अपना करने लग गए, फिर मैं क्या करूंगा आकर? इसे मैं चला जाता हूँ, और मेरी जरूरत भी तुमको नहीं पड़ती है, क्योंकि तुम सुख की दुनिया में चले जाते हो। आज की दुनिया में भी ऐसे बहुत अच्छा कोई जगह हो तो बच्चे क्या करते हैं, वहां पर चले जाते हैं, जिस माँ बाप के साथ आए हैं उसका हाथ छोड़ के ही हाँ बगीचे में जाके घूमने लग जाते हैं। ऐसा करते हैं ना। तो माँ बाप तो याद नहीं रहते बगीचे को देखकर। तो अभी तो कांटों का जंगल है, जहाँ पे थोड़ा सा डर होता है तो माँ बाप की उंगली नहीं छोड़ते हैं। जब डर होता है, जंगल होता है, तो माँ बाप की उंगली नहीं छोड़ते हैं। और जब बगीचे में पहुंचते हैं, अच्छे खुशबूदार फूल देखते हैं, तो सबसे पहले हाथ छोड़ के भाग लेते हैं। तो ये तो कुदरत का नियम है कि जब हम सुख में चले जाते हैं ना, तो जिस बाप ने हमको सुख दिया
उसको भूल जाते हैं। तो बाबा भी कहते बस फिर हम क्या आके करेंगे, तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आया। तुमने मुझे बुलाया, मैंने कभी अपने टाइम को आगे पीछे नहीं किया। तुमने मुझे बुलाया और मैं पूरे टाइम पर, बिल्कुल पूरे टाइम पर आया। हर 5000 वर्ष के बाद मैं अपने समय पर आता हूँ। ये किसको भी पता नहीं है। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया, किसको भी पता नहीं है। इसलिए शिवरात्रि की हॉलीडे आदि कुछ नहीं करते और सबकी हॉलीडे करते हैं। लेकिन शिव बाबा आते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, उनका कोई को पता ही नहीं पड़ता, अर्थ ही नहीं जानते। भारत में बच्चे कितना अज्ञान है। जिसने हमें सब कुछ दिया, जिसकी वजह से हमने इतना सुख पाया, जिसकी वजह से आज दिन तक मंदिरों में भी पूजा होती है, हम उसको ही भूल जाते हैं। और आज शिव जयंती पे हॉलीडे नहीं होती है, बाकी सब की जयंती पर हॉलीडे रख देंगे। तो कितना अज्ञान है, सोचो। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ही ऊंचते ऊंच है, तो जरूर मनुष्यों को ऊंचते ऊंच ही बनाएंगे। जब वो ऊंचते ऊंच है तो वो मनुष्यों को आकर भी तो ऊंचते ऊंच बनाएंगे। बाप कहते मैंने इनको ज्ञान दिया, मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर वह नर से नारायण बना। उन्होंने ये नॉलेज सुनी है, ये ज्ञान तुम्हारे लिए ही है और किसके लिए शोभता नहीं। सोचो, निवृत्ति मार्ग वाले ये ज्ञान उठा लेंगे? नहीं, ये ज्ञान तुम्हारे लिए है और किसके लिए ये शोभता नहीं। तुमको फिर से बनना है और कोई नहीं बनते। यह है नर से नारायण बनने की कथा। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए, सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने, फिर उन सबको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान माना इम्प्योर, सतो प्रधान माना प्योर। जो तमो प्रधान बने हैं उन सबको सतो प्रधान बनना है। उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है। ऊंच पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो? कौन पुरुषार्थ करा रहे हैं? कौन पुरुषार्थ करा रहे हैं? बाबा। कौन पुरुषार्थ करा रहे हैं? बाबा। कौन करा रहे हैं? बाबा। तुम ऊंच बन जाते हो, फिर कभी याद भी नहीं करते हो। स्वर्ग में थोड़े याद करेंगे। ऊंच से ऊंच बाप है, फिर बनाते भी ऊंच हैं। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण है, फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्यों नहीं कहते हो नर से श्री कृष्ण बने? पहले नारायण थोड़े ही बनेंगे, पहले तो प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे ना। बच्चा तो फूल होता है, वे तो फिर भी युगल बन जाते हैं। महिमा ब्रह्मचारी की होती है। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए, हम पहले पहले जरूर प्रिंस बनेंगे। क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? गाया भी जाता है बेगर टू प्रिंस। बेगर किसको कहा जाता है? आत्मा को ही शरीर के साथ बेगर व साहूकार कहते हैं। शरीर के साथ आत्मा को बेगर या साहूकार कहते हैं। इस समय तुम जानते हो सभी बेगर्स बन जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तुमको इस समय ही बेगर बनना है, शरीर सहित। कैसे बेगर बनना है? शरीर सहित। पाई पैसे जो कुछ हैं खत्म हो जाएंगे, जो कुछ पाई पैसे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। आत्मा को बेगर बनना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर प्रिंस बनना है। तुम जानते हो धन दौलत आदि सब छोड़कर बेगर बन हम घर जाएंगे।
जो धन दौलत के पीछे आज मारो मारी चल रही है, क्या ये लेकर घर जाएंगे? ये कागज के नोट जिसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है, कागज के ही है ना। कितनी भाग रही है इन कागज के नोटों के पीछे, सारी दुनिया भाग रही है। और एक ही जरा सा कुछ ऐसा आता है तो ये बह जाते हैं। और पानी में कैसे हो जाते हैं? मान लो कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं ऐसा हो जाए, नोट तो तिजोरी में ही रखे हुए थे, लेकिन अब वो नोट काम के रहे? वो पानी में तो गल गए। अब गले हुए नोट तो वापिस नोट बन ना सके, पानी में तो बह गए। तो ये तो सब खत्म हो जाना है जिसके पीछे इतनी मारो मारी चल रही है। इसके बगैर देखो, इसके बगैर सोचो मैं क्या, इसके बगैर सोच के देखो मैं क्या, कुछ भी नहीं। आज जो इतना इतना अपने आप को इतना दे अभिमान में लाकर हम खड़ा कर लेते हैं, सिर्फ ये कागज के नोटों पर, उसी तिजोरी में। पानी पूछेगा नहीं कि आप कौन से घर में रहते हो, पूछ के आएगा? 1 साल पहले मालूम है ना केदारनाथ में कैसे पानी आया था? हाँ, बादल फटा, ऊपर बादल तो जा ही रहे थे, फट गया, उसका दिल किया फट गया। उसको थोड़ा पता था मैं केदारनाथ पे फट रहा हूँ। हाँ, 4 धाम की यात्रा करने गए थे तो देखो क्या हो गया। किसी को पता थोड़ा था? पता था। वो सब तो परमात्मा से मिलन मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बादल नहीं जानता था ना। उसने फटने का काम किया, वो फटा, और इतना पानी 10-10 फीट तक हो सकता। अभी भी जितनी भी बॉडीज हैं वो निकाली नहीं गई हैं, ऊपर से मिट्टी मिट्टी आ गई तो वो तो दबी हुई है ना। 1 साल हो गया इस बात को। धन माया नहीं है, पर धन के पीछे हमारी वृत्ति कैसी हो गई है, हमारी स्थिति कैसी हो गई है, ये माया है। कोई धन माया नहीं है। कहते हैं धन माया है। धन तो बैंक में भी पड़ा रहेगा तो वो थोड़ा कह रहा है कि मैं माया हूँ, मैं माया हूँ। ये तो उस धन को देखकर वृत्ति कैसे मनुष्य की बिगड़ती है, वो माया है। धन तो अच्छे काम में भी जाएगा तो बुरे काम में भी जाएगा। धन ने थोड़ा कहा है मेरे को अच्छे में लगाओ या बुरे में लगाओ। ये तो मनुष्य की वृत्ति पर निर्भर करता है ना कि वो धन का प्रयोग कहाँ करता है। कितनी खतरनाक सिचुएशन है। हाँ, सब कुछ उसका खत्म हो जाए, वो खुद जिंदा और बाकी सब कबाड़ में गया, तो जीरो से शुरू करना पड़े, जीरो से। तो जीवन बदलते देरी नहीं लगती है, बैगर बनते देरी नहीं लगती है, प्रिंस बनते देरी लग रही है। इसीलिए हमें जो सच्चा सच्चा बैगर बनना है ना, वो बाबा ने हमें समझाया कि यहाँ रहते हुए भी तुम बुद्धि से बैगर हो जाओ। क्या हो जाओ? बैगर। जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है। ये पुरानी चीज कोई काम की नहीं है। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यहाँ आएगी पाठ बजाने। कल्प पहले मिसल, जितना जितना तुम धारण करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। भले इस समय किसी के पास 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, सब खत्म हो जाएंगे। हम फिर से अपनी नई दुनिया में जाते हैं। यहाँ तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा हमको पहले बैगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते हैं। पहले हम बनेंगे बैगर, फिर बनेंगे प्रिंस। देह के सब संबंध छोड़े तो बैगर ठहरा ना। अब आपने बुद्धि से देह के सब संबंध छोड़ दिए। किसी से भी स्नेह उस तरह, वैसे तो रखना है स्नेह, लेकिन बुद्धि फंसी नहीं है, अटैचमेंट नहीं है वैसी वाली। जैसे कहते हैं ना, एक खींच होती है, दूसरी अटैचमेंट, शरीरों की अटैचमेंट, वैसी नहीं है। वैसे संबंध निभाते हैं लेकिन बुद्धि से अटैच है। तो बाबा ने समझाया तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा हमको पहले क्या बनाएंगे, बैगर बनाकर फिर प्रिंस बनाते हैं। देखे सब संबंध छोड़े तो क्या ठहरे, बैगर ठहरे ना। कुछ भी है ही नहीं। अभी भारत में कुछ भी नहीं है। भारत अभी बैगर इनसॉल्वेंट है। फिर सॉल्वेंट होगा। कौन बनाते हैं? हाँ, आत्मा शरीर द्वारा बनती है। कौन बनते हैं फिर? आत्मा बनती है ना। बनाते कौन है? शिव बाबा। और बनती कौन है? आत्मा। आत्मा शरीर द्वारा बनती है। अभी राजा रानी भी है ही नहीं। कोई है राजा रानी अभी? वह भी इनसॉल्वेंट है। राजा रानी का ताज भी नहीं है ना। वह ताज है ना रतन जड़ित ताज है। अंधेरी नगरी है। सर्वव्यापी कह देते हैं, गोया सब में भगवान है।
अगर सर्वव्यापी कह रहे तो गोया सब में भगवान है, सब एक समान है। हाँ, सब एक समान है, कुत्ते बिल्ली सब में है। तो इसको क्या कहा जाएंगे? अंधेर नगरी तो कहा जाएगा ना, अंधेर नगरी। तुम ब्राह्मणों की रात थी, कभी थी, अब समझते हो ज्ञान दिन आ रहा है। क्या आ रहा है? ज्ञान दिन। सत्युग में सभी जागती ज्योत है, अभी दीवा बिल्कुल डल हो गया है। सत्युग में सब जागती ज्योत रहेंगे और अभी सबका दीवा जो है ना वो डल हो गया है। भारत में ही दीवा जगाने की रस्म है और कहीं नहीं। भारत में ही दीवा जगाने की रस्म है और कोई थोड़ी दीवा जगाते हैं। तुम्हारी जोत उजाई हुई है। सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, वे ताकत कम होते होते अभी कुछ ताकत ही नहीं रही है, फिर बाप आए हैं तुमको ताकत देने। बैटरी भरते हैं। आत्मा को परमात्मा बाप की याद रहने से बैटरी भरती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अब नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापस जाना है, इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनना है। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। दूसरा पॉइंट, इस देह से भी पूरा बैगर बनने के लिए बुद्धि में रहे कि इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो यह सब खत्म हो जाना है। हमें बैगर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। आज का वरदान, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले अभिमान मुक्त भव। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन ये मान नहीं, अभिमान है। जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। स्लोगन, परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। ओम शांति।